अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो हमारे घर में आप लोगों ने देखा है बहुत मुसीबतें परेशानियाँ काफ़ी रहती है। तो मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए लाई हूँ, ख़ास तौर पर औरतों के लिए, कि वो घर में क्या काम करे क्या करे जिससे उनके घर की मुसीबत परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। तो वीडियो को पूरी देख रही हैं और अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहनों, जब हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम किसी इंसान के पास जाते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ दौड़कर आता हूँ। हर औरत, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बेटी हो या बहन, उसका घर उसके लिए इबादतगाह बन जा सकता है। अगर एक औरत नियत कर ले कि मेरा घर मेरी जन्नत है तो वो घर वाकई जन्नत बन जाता है, मगर शर्त यह है उस घर में रोज़ाना एक काम हो, सिर्फ एक। वो एक काम क्या है? तो बहनों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप थक जाती हो, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की परवरिश, शौहर की खिदमत, लेकिन क्या आप जानते हो, अगर आप रोज़ सूरह बकरा या सूरह यासीन अपने घर में तिलावत करें तो शैतान उस घर से भाग जाता है। तो हर औरत को चाहिए कि वो रोज़ कम से कम 10 मिनट का कुरान अपने घर में पढ़े, चाहे मोबाइल से, चाहे ज़बानी, चाहे रुक रुक कर, क्योंकि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ ना बीमारी टिकती है और ना ही तंगी। तो वो 5 चीज़ें जो घर में बरकत लाती है, ध्यान से सुनना। हर औरत को अपने घर में 5 काम रोज़ करने चाहिए। पहला है कुरान की तिलावत, कम से कम 5 से 10 आयत रोज़ जोर से पढ़ो। बच्चे सुने, दीवारें सुने, खुद सुनो, बरकत बरसेगी। दूसरा है सुबह व मगरिब के वक्त अजान लगवाओ। मोबाइल से ही सही, मगर शैतान उस घर से भागता है जहां अजान की आवाज़ आती है। तीसरा है या वदूदो या रहमानू का वजीफ़ा, 100 बार सुबह 100 बार शाम को। मोहब्बत भी आएगी, रोजी भी, सुकून भी। चौथा है घर में मिट्टी के कुल्हड़ में पानी रखो और बिस्मिल्लाह पढ़कर पिलाओ, बीमारी दूर भागेगी, बुरी नज़र हटेगी। पांचवा है हर शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन सूरह अल कैफ की तिलावत, अगर मुमकिन ना हो तो कम से कम उसका पहला और आखिरी रुकू ज़रूर पढ़ो। तो एक औरत की सच्ची कहानी मैं आज आपको बताती हूँ। एक बहन थी 3 बच्चों की माँ, शौहर बेरोजगार, घर में रोज़ झगड़े, तंगी, बीमारियाँ। एक दिन उसने एक बयान सुना, हर औरत अपने घर में सूरह यासीन रोज़ाना पढ़े तो रिज्क बरसेगा। वो औरत ना पढ़ी लिखी थी, ना ताजवीद आती थी, मगर दिल से नियत की। मोबाइल पर रोज़ सुनने लगी। 40 दिन भी नहीं हुए थे कि शौहर को नौकरी मिल गई, बेटे का बुखार ठीक हो गया और घर में मोहब्बत वापस लौट आई। कुरान सिर्फ मजार पर पढ़ने की चीज़ नहीं है। कुरान उस जिंदा औरत के हाथ में होनी चाहिए जो हर रोज़ अपने घर में रोशनी लाना चाहती है। तो रात को सोने से पहले आपको दुआ मांगनी है, जैसे कि अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ गम और परेशानी से, कमज़ोरी और सुस्ती से, डरपोकपन और बुख्ल से, कर्ज के बोझ से और लोगों के जुल्म से। तो घर को जन्नत कैसे बनाए? हर सुबह घर में बिस्मिल्लाह से काम शुरू करो। हर कमरे में एक छोटा कुरान रखो, दीवारों पर कुरानी आयतों का फ्रेम लगवाओ, बच्चों को रोज़ एक नई सीख सिखाओ और सबसे अहम, जब भी खाना बनाओ बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ो। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते, वो औरत के अखलाक, उसकी ज़बान और उसके अमल से बनते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुँची है तो आज से ही एक वादा करो, रोज़ 10 मिनट का कुरान, 100 बार या रहमानू या रहीम और सूरह यासीन हफ्ते में कम से कम 3 बार। तुम्हारा घर बदलेगा, रिज्क बरसेगा, रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हारा दिल अल्लाह ही काफ़ी है मेरे लिए पर हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट करके बताया करो कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।